हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट आईक्यू एजुकेशन। स्मार्ट आईक्यू पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये क्विज का 10th पार्ट है। तो इस क्वेश्चन में 20 क्वेश्चंस रहेंगे एमपी से रिलेटेड, और आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है और फिर देखना है कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए। मैं आपको क्वेश्चन लगातार बताता जाऊँगा और उसमें ऑप्शंस नहीं होंगे, तो आपको अपने आंसर्स नोट करते जाने हैं और फिर चेक करना है कि आपने कितने आंसर्स सही किए। साथ में आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा आंसर्स के साथ। तो और इसके 10 पार्ट हो चुके हैं, तो आप सभी पीछे वाले पार्ट्स देख लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसमें कम से कम 50 वीडियोस मैं इसी क्विज की लाने वाला हूं, और कम से कम 50 वीडियोस आपको एमपी से रिलेटेड जीके की मिलने वाली हैं। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है? नगर पालिकाओं की संख्या बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग कब बना था? क्वेश्चन नंबर थर्ड, मध्य प्रदेश के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 1976 में मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? विधानसभा की सीटें। मध्य प्रदेश में पहला मेडिकल कॉलेज कब बना था? क्वेश्चन नंबर 6, किशोर कुमार सम्मान समारोह कहाँ मनाया जाता है, या किशोर कुमार समारोह कहाँ मनाया जाता है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बना है? क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश में बिस्किट उद्योग कहाँ पर है, किस जिले में है? जिला बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, बड़ौल, खापा और मुरकल किस जिले के औद्योगिक केंद्र हैं? क्वेश्चन नंबर 10, गांधी शोध पीठ की स्थापना किस जिले में की गई है, या किस जिले में की जानी है? अभी ये प्रस्तावित है, तो आपको बताना है कि कहाँ पर की जानी है, किस जिले में या किस जगह पर। क्वेश्चन नंबर 11, भोपाल में एम्स की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश का पहला यूनानी महाविद्यालय कहाँ खोला गया था? क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था? क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश में कीटनाशक संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश में घड़ी निर्माण की फैक्ट्री कहाँ पर लगी है? क्वेश्चन नंबर 16, भावसिंहपुरा किस जिले का औद्योगिक केंद्र है? क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश का एकमात्र सरकारी डेंटल कॉलेज कहाँ खोला गया है? ये काफ़ी पहले खुल गया था, तो आपको बताना है कि ये कहाँ पर है, और साथ साथ में हो सके तो इसका ईयर भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश में पद्माकर समारोह कहाँ मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? एंड क्वेश्चन 20, शंकर खोज जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो आपको इन 20 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब मैं आपको जल्दी से ले चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन पर, और साथ ही इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आंसर्स के साथ, तो अपने आंसर्स मैच करते जाइएगा। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में नगर पालिकाएं हैं 98, 98 नगर पालिकाएं हैं। ठीक है, अगर नगर निगम की बात करेंगे तो निगम आपके मिलते हैं 16, निगम 16 मिलते हैं। कई कई किताबों में 100 दिया हुआ है, तो आपको 100 नहीं मानना है, क्योंकि जब नगर निगम 14 थे तब नगर पालिकाओं की संख्या 100 थी, लेकिन जब नगर निगम बढ़ के 16 हो गए तो नगर पालिकाओं की संख्या फिर घट जाती है। और अगर नगर परिषदों की बात करें, परिषद भी होती हैं, ठीक है, तो नगर परिषदों की बात करें तो नगर परिषद की संख्या है 264। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राज्य लोक सेवा आयोग कब बना था? तो देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग 1956 में बनाया गया था। ठीक है, जिसे आप पीसीएस या पीएससी कहते हैं। तो ये आपका पीएससी की परीक्षा आयोजित करवाता है, और इसके जो अध्यक्ष हैं फिलहाल वो भास्कर चौबे हैं। कौन? भास्कर चौबे। और इसका जो हेडक्वार्टर है या इसका जो मेन ऑफिस है वो आपका मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में है। ठीक है, हमारी व्यावसायिक राजधानी, खेल राजधानी इंदौर। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो प्रथम प्रोटेम स्पीकर की बात करेंगे तो ये काशी प्रसाद पांडे थे, काशी प्रसाद पांडे। ठीक है, अगर आपको प्रोटेम स्पीकर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष के चुने जाने तक जो विधानसभा अध्यक्ष का कार्यभार संभालता है वो प्रोटेम स्पीकर होता है। तो पहले प्रोटेम स्पीकर थे आपके काशी प्रसाद पांडे, और वर्तमान है आपके शर्मा करके बनाए गए हैं फिलहाल, राजेश्वर शर्मा,
वो फिलहाल मध्य प्रदेश के प्रथम प्रोटेम स्पीकर हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ जुलाई 2020 की, ठीक है। अभी कमलनाथ की सरकार गिर के शिवराज सिंह की सरकार बनी है, ठीक है। तो अभी शर्मा है, फिर देखते हैं कोई चेंज हो जाता है तो आपको अपडेट रहना है। क्वेश्चन नंबर 4, 1976 में मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? अब मैंने 1976 ही क्यों पूछा, मैंने 1956 क्यों नहीं पूछा? क्योंकि 1956 में जब मध्य प्रदेश बना था तो इसकी विधानसभा की सीटों की संख्या 288 थी, लेकिन 1976 में यह बढ़ाकर 296 की गई थी, ठीक है। अब मध्य प्रदेश विभाजित भी हुआ था, तो विभाजन होने से पहले 1999 तक मध्य प्रदेश के विधानसभा की सीटों की संख्या 320 हो गई थी, और सन 2000 की बात करें जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया था तब से मध्य प्रदेश की विधानसभा की सीटों की संख्या 230 है, ठीक है। तो ये चारों डेट आपको याद रखना है, पहले 288, फिर 296, फिर 320 और फिर 230। मध्य प्रदेश में पहला मेडिकल कॉलेज कब खोला गया था? अब देखिए, मध्य प्रदेश में जो पहला मेडिकल कॉलेज है वो 1946 में खोला गया था। कहाँ पर? ग्वालियर में। तो ये आपको याद रखना है, 1946 में ग्वालियर में खोला गया था, और 1946 में ही आपका डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी भी खोली गई थी। तो दोनों चीजें याद रख सकते हैं। किशोर कुमार समारोह कहाँ मनाया जाता है? देखिए, किशोर कुमार का जन्मस्थली है खंडवा, तो ये किशोर कुमार समारोह खंडवा में मनाया जाता है, ठीक है। ये सिंपल सा आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? एग्रो कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो ये आपका छिंदवाड़ा में है। कहाँ? छिंदवाड़ा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश में बिस्किट उद्योग कहाँ है? बिस्किट की बात करेंगे तो ये आपका ग्वालियर में है, ठीक है। ग्वालियर, और जो बिस्किट का सबसे बड़ा उद्योग है वो ग्वालियर है, इसलिए पूछा जाता है बिस्किट उद्योग कहाँ है? ग्वालियर है। ग्वालियर में आपका चीनी मिट्टी उद्योग भी है, ठीक है, और आपका दिया सलाई यानी माचिस उद्योग भी ग्वालियर में है। तो ये सब याद रख सकते हैं। बड़ौर, खापा और मुरकल किस जिले के औद्योगिक केंद्र है? ये आपके सिवनी जिले के औद्योगिक केंद्र है, ठीक है। सिवनी जिला, जहाँ से आपकी वेनगंगा नदी निकलती है, और भारत का सबसे बड़ा कीचड़ बांध बना है शिवनी में, ठीक है। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी शोध पीठ की स्थापना कहाँ की जानी है? ये प्रस्तावित है, ये शोध पीठ। आपको शोध पीठ की वीडियो मेरे जीके की वीडियोस में मिल जाएंगी, तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करके आप शोध पीठ वगैरह की वीडियोस देख सकते हैं। और गांधी शोध शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी, देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी है, देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी इंदौर में है, ठीक है। अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी इंदौर में, तो वहां पर गांधी शोध पीठ की स्थापना प्रस्तावित है, की जाएगी। 11 क्वेश्चन, भोपाल में एम्स कब बनाया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, 2012 में पूछा जाएगा डेफिनेटली, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश का पहला यूनानी महाविद्यालय कहाँ खोला गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का जो पहला यूनानी महाविद्यालय है वो बुरहानपुर में खोला गया था, ठीक है। बुरहानपुर में कब? 1962 में। और जो मध्य प्रदेश का एक और यूनानी महाविद्यालय खोला गया है वो भोपाल में खोला गया है, ठीक है। तो 2 हैं। और भोपाल वाला कब खुला था? 1998 में, इतना याद रखना है। मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था? अब देखिए, यूनानी कॉलेज की तरह मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल भी 2 हैं। तो मध्य प्रदेश का पहला जो सैनिक स्कूल है वो सभी को पता है, रीवा में खोला गया था, ठीक है। और अगर बात करेंगे कि कब खोला गया था, तो कब खोला गया था? सन 1962 में, ठीक है। और जो दूसरा है वो भिंड में खोला गया था। भिंड में कब खोला गया था? 2018 में, ठीक है। तो ये डेट्स आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश में कीटनाशक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपको पता है मध्य प्रदेश में एक जगह है सागर में, बीना, तो बीना में कीटनाशक संयंत्र है, ठीक है। बीना काफी फेमस है काफी कारणों की वजह से। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश में घड़ी निर्मा की फैक्ट्री कहाँ है? अगेन घड़ी निर्मा की फैक्ट्री आपका सागर में है, ठीक है। जो घड़ी निर्मा बनता है वो आपका सागर में है। क्वेश्चन नंबर 16, भाव सिंहपुरा किस जिले का औद्योगिक केंद्र है? अब देखिए, भाव सिंहपुरा उसी जिले का औद्योगिक केंद्र है जहां पर किशोर कुमार की जन्मस्थली है, अर्थात खंडवा। तो ये आपको याद रखना है, भाव सिंहपुरा औद्योगिक केंद्र है खंडवा का। 17, मध्य प्रदेश का एकमात्र सरकारी डेंटल कॉलेज कहाँ खोला गया है? देखिए, मध्य प्रदेश में मात्र एक ही सरकारी डेंटल कॉलेज है, वो भी कहाँ है? इंदौर में है, ठीक है। कब खोला गया था? तो ये 1961 में खोला गया था। और आपका अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था
कि यूनानी महाविद्यालय कहाँ खोला गया था, तो वो 1962 में कहाँ खोला गया था, बुरहानपुर में। और मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था, तो 1962 में वो भी रीवा में खोला गया था। ठीक है, तो आपको डेट्स याद रखनी है और जगह भी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश में पद्माकर समारोह कहाँ मनाया जाता है। अब देखिए, पद्माकर समारोह कहाँ मनाया जाता है, इसका आंसर है सागर में मनाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ध्रुपद समारोह होता है, वो आपका भोपाल में मनाया जाता है। और कालिदास समारोह होता है, वो उज्जैन में मनाया जाता है। टेपा सम्मेलन होता है, वो भी उज्जैन में होता है। ठीक है, तो आपको कई सारे समारोह याद करने हैं और इसकी वीडियो भी आपको मेरे जीके वाली वीडियोस में मिल जाएंगी, तो जाके प्लेलिस्ट चेक करिए। मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। अब देखिए, प्लास्टिक पार्क की बात करेंगे तो रायसेन में एक जगह है तामोट। कहाँ, रायसेन में एक जगह है तामोट, वहां पर प्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई थी। उसी तरीके से जैसे एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना छिंदवाड़ा में की गई है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20 है, शंकर खो जलप्रपात किस जिले में है, तो ये आपको मिलेगा सिवनी जिले में। सिवनी जिले में। अब आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुए वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करना है। जाते जाते आप एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी लेते जाइए। क्वेश्चन ऑफ द डे है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग जनसंख्या में कौन सा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। और एक महत्वपूर्ण बात और, कि अगर आपको मध्य प्रदेश जीके या अन्य जीके से संबंधित मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, जिसमें मैं आपको बहुत सारे जीके की ट्रिक्स और कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए इस वीडियो के, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो उस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करिए अपने नाम के साथ, तो आपको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।